जहां आज बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही और इसी तेजी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर छुआ, तो वहीं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 65,982 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 90 अंक चढ़कर 19,765 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाईलाइट समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा, यहाँ बाजार तो बिल्कुल टीम इंडिया की तरह मूड में दिख रहा है, पूरे फुल फॉर्म में दिख रहा है। बिल्कुल, और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट नोट पे खुला, लेकिन दिन चलते चलते हमने लगभग 200 अंक की तेजी निफ्टी पे देख ली। निफ्टी बैंक भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आज थर्सडे था, वीकली एक्सपायरी थी, जिसके कारण आपने पिछले जो आधा घंटा था लास्ट आवर ऑफ ट्रेड, वहाँ आपने सेलिंग आती हुई देखी। इनफैक्ट 3 बजे के बाद निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी, और खास करके अगर हम निफ्टी की बात करें तो लगभग 110 पॉइंट का डेज हाई से नीचे आपको बंद होता हुआ नजर पड़ा। लेकिन बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल 1:1 रहा। आईटी स्टॉक्स में दमदार तेजी रही, मेटल स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार जो है वो तेजी के मूड में ही है। थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पे आपको मुनाफा वसूली आती हुई नजर पड़ी आज के सत्र में। जी, इस बीच सेक्टर्स और शेयरों का कैसा एक्शन रहा आज? तो निफ्टी गेनर्स की बात करें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स का आज दिन था। तो हीरो मोटोकॉर्प एक ही ऐसा स्टॉक था जो निफ्टी का टॉप गेनर था, लगभग 3% की तेजी के साथ, क्योंकि इनकी दिवाली का डेटा बहुत बेहतरीन आया। लेकिन इनको छोड़ के अगर हम देखें तो टॉप 5 गेनर आईटी सेक्टर से ही थे, जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इन सभी शेयर्स में आपने लगभग 3-3% की तेजी देखी। इसके अलावा लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो लोअर लेवल से बजाज फाइनेंस में जरूर रिकवरी देखने को मिली, लेकिन एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज जैसे शेयर्स में आपने 1 से 2% के आसपास का सेल ऑफ इंट्राडे में आता हुआ देखा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो बहुत सारे मिड कैप गेनर्स आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेंगे, खास करके आलोक इंडस्ट्रीज, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, मैप माई इंडिया जैसे काउंटर्स में आपने 7 से 10% के आसपास की तेजी देखी। मिड कैप में लूजिंग एंड पे भी आपको काफ़ी सारे नाम मिलेंगे, खास करके कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ हमने रिसेंटली देखा है कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी आई है, दूसरे दिन लगातार शेयर नीचे है। इसके अलावा कॉन्कॉर्ड बायोटेक और वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर्स में भी 2 से 3% की मंदी देखने को मिली। लेकिन आखिर में आईटी गेनर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जबरदस्त तरीके से मिड कैप आईटी में तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। कोफोर्ज, एम्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स की बात करें तो 5 से 7% के आसपास के गेन्स यहाँ भी आते हुए आपको दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और इसके अलावा पावर इंडेक्स में जोरदार तेजी जारी है, ऐसा कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का। उन्होंने आगे कहा कि एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर और सीडीएसएल निवेश के लिए बेहतर हैं, इनमें खरीदारी की जा सकती है। हमने ये देखा है कि पावर इंडेक्स एक स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड में है। अभी रिसेंट जब करेक्शन भी आई तो पावर स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं, और जब बाजार चल रहा है तो पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ रही है। एनटीपीसी तो हमारा फेवरेट है, मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी यहां से भी आपको 30 से 40% की रिटर्न देगी। तो अगर आपने नीचे लिया है आपके व्यूअर्स, तो इसको पकड़ के रखिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये और अच्छा रिटर्न देगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारा फेवरेट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 100 रुपए की मूवमेंट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आनी चाहिए। सीएससी एक डार्क हॉर्स है, हो सकता है चल जाए, बट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और टाटा पावर तो एवरग्रीन स्टॉक है। आई थिंक कुछ सोचने की बात नहीं है। और निवेशकों को अब टाटा ग्रुप की एक और कंपनी में निवेश करने का मौका